सुंदर शरीर कौन नहीं चाहता। सब सुंदर दिखना चाहते हैं और यह सुंदरता अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हम चाहते हैं कि कोई दूसरा देखकर यह कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी जैसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी। शरीर को सुंदर बनाने के लिए तो हम सब मेहनत करते रहते हैं, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता। मन तो हमारा नरक से भरा पड़ा है। शरीर भले ही स्वर्ग का प्रलोभन दे रहा हो। बुद्ध के समय की एक कहानी है। राजगृह में श्रीमा नाम की एक बहुत ही सुंदर युवती रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। सभी लोग उसे पा लेना चाहते थे, उसके साथ रहना चाहते थे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि राजा भी उसके शरीर की सुंदरता पर मोहित था। जो भी श्री माँ को देखता उसके प्रति हवस से भर जाता। श्री माँ एक साफ दिल की भोली लड़की थी। वह दान धर्म के काम में आगे रहती थी। वह लोगों की मदद करती थी, दान दिया करती थी। लेकिन इस लड़की की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे अपने आप को बचाना था इन सब से जो उसके शरीर के पीछे पड़े हुए थे। श्री माँ के शरीर के चर्चे विहार तक पहुंच गए थे। बुद्ध ने देखा कि कुछ तरुण भिक्षु श्री माँ के प्रति आसक्त हो रहे हैं। एक बार भिक्षुगण श्री माँ की सुंदरता और उसके द्वारा दिए गए स्वादिष्ट भोजन की चर्चा कर रहे थे। वहां मौजूद एक तरुण भिक्षु श्री माँ को देखे बिना ही उस पर आसक्त हो गया। पूरे दिन वह तरुण भिक्षु श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन वह अन्य भिक्षुओं के साथ श्री माँ के घर भिक्षाटन हेतु गया। श्री माँ उस दिन बीमार थी, फिर भी वह भिक्षा देने के लिए घर से बाहर आई। वह तरुण भिक्षु उसकी सुंदरता को देखकर उस श्री माँ पर मोहित हो गया। संयोगवश उसी रात श्री माँ की मृत्यु हो गई और यह बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। सभी लोग श्री माँ को एक बार देख लेना चाहते थे, और वह भी इसलिए नहीं कि श्री माँ अच्छी लड़की थी, बल्कि इसलिए कि वह आखिरी बार उस सुंदरता को देखना चाहते थे जो उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। राजा बिम्बिसार ने इसकी सूचना तथागत गौतम बुद्ध को दी। बुद्ध ने राजा बिम्बिसार को सलाह दी कि 3 दिनों तक श्री माँ के शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जाए और श्री माँ के शरीर की पशु पक्षियों से रक्षा की जाए। 3 दिनों तक श्री माँ के शरीर को किसी को देखने नहीं दिया गया। चौथे दिन तथागत गौतम बुद्ध की सलाह पर नगरवासियों एवं भिक्षुओं को श्री माँ को देखने के लिए शमशान चलने का निर्देश दिया गया। वह आसक्त तरुण भिक्षु भी श्री माँ के सुंदर शरीर को अंतिम बार देख लेना चाहता था, अतः वह भी शमशान चला गया। उसने देखा कि शमशान से सभी लोग भागे चले आ रहे हैं। सभी ने अपना मुंह दबा रखा है। वह भी श्री माँ की शरीर की ओर गया। श्री माँ को मरे 4 दिन हो गए थे। शरीर की सुंदरता चली गई थी। शरीर फूल गया था। शरीर में मौजूद 9 द्वारों से द्रव्य बाहर बह रहा था। विकृत शरीर से दुर्गंध फैल रही थी, जिससे वहां खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था, वह तरुण भिक्षु भी नहीं। तथागत गौतम बुद्ध के निर्देशानुसार राजा बिम्बिसार ने एक ऐलान कराया कि यह राजगृह की सबसे सुंदर युवती श्री माँ है। जो चाहे इसे 1000 सोने के सिक्के देकर ले जा सकता है। लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी नहीं कहा कि वह श्री माँ के शरीर को चाहता है। जब कोई आगे नहीं आया तब यह राशि घटाकर 500, 250,
200 और अंत में 1 कौड़ी कर दी गई। फिर भी श्री माँ के शरीर को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन फिर भी किसी ने उस शरीर में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। तब तथागत गौतम बुद्ध ने सबको समझाया और कहा, शरीर का धर्म देखो। जब तक श्री माँ का शरीर चलायमान था, अनेक एक दिन के लिए 1000 या उससे ज्यादा सोना देने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, पर आज मुफ्त में दिए जाने पर भी कोई व्यक्ति उस शरीर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा है यह क्षणभंगुर नाशवान शरीर। ऐसे शरीर में कैसी आसक्ति, ऐसे शरीर से कैसा लगाव। और यह शरीर जब सुंदर रहता है तब भी अंतर में गंदगी और व्याधियों से भरा रहता है, सिर्फ बाहर से एक सुंदर आवरण से ढका हुआ है। तब तुम सोचो किसके पीछे भाग रहे हो। बुद्ध की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एहसास किया उस बात का जिसका एहसास हम मरते समय तक भी नहीं कर पाते। उस तरुण भिक्षु ने भी बुद्ध से क्षमा प्रार्थना की। हमें मन की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। मन सुंदर रहता है तो तन अपने आप सुंदर लगने लगता है, लेकिन हम करते उल्टा हैं। तन को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं और मन ऐसे सड़ जाता है जैसे कोई मुर्दा सड़ जाता है।